हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कैश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, सारी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे अपडेटमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाता है। जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं तो ये वैकेंसी आपका असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई। सैलरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसमें जो वैकेंसी है आपकी एक वैकेंसी जो कि एसटी कैटेगरी के लिए निकाला गया है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th के साथ साथ रिलेटेड ट्रेड में आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो असिस्टेंट टेक्नीशियन की वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन में निकाली गई, जिसका कि पे ऑफ स्केल आप चेक कर सकते हैं। एक वैकेंसी है अनरिजर्व में, कोई भी अप्लाई इस पे कर सकता है। 10th के साथ साथ आपने ITI ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और यहाँ पे मस्ट पोजेज वैलिड इलेक्ट्रीशियन वर्क्समैन परमिट आपके पास होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपकी है असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए, तो यहाँ पे आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। एक वैकेंसी निकाली गई है, 10th के साथ साथ ITI होना चाहिए आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल में, तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट 1 क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की, यहाँ पे देख सकते हैं पे ऑफ स्केल देखने को मिल जाता है, पोस्ट कोड देखने को मिलता है। 2 वैकेंसीज यहाँ पे है अनरिजर्व में, बाकी यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 10+2 यानी कि 12 पास अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मस्ट हैव मिनिमम 6th मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, और फुल्ली कन्वर्सेंट होना चाहिए MS ऑफिस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई जो कि सीनियर असिस्टेंट 1 की है हिंदी ट्रांसलेटर में, यहाँ पे देख सकते हैं स्केल ऑफ पे देखने को मिल जाता है। पोस्ट कोड आप चेक कर सकते हैं। एक वैकेंसी है, और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में मेजर सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, और इंग्लिश जो है एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए। और मस्ट हैव सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपके हिंदी में होना चाहिए, हिंदी ट्रांसलेशन कोर्स में। और यहाँ पे दिया गया है कि मस्ट हैव 6th मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, एंड कन्वर्सेंट होना चाहिए बाइलिंगुअल प्रोसेसिंग यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग में। वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट 1 की, यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि स्केल ऑफ पे आप चेक कर सकते हैं। एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। BCom अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, और 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और यहाँ पे आपका फुल्ली कन्वर्सेंट होना अनिवार्य है MS ऑफिस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी है जो कि केमिकल लैब में है, इसके लिए आप स्केल ऑफ पे चेक कर सकते हैं। एक वैकेंसी निकाली गई। BSc अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एंड मैथ्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका फुल्ली कन्वर्सेंट होना चाहिए MS ऑफिस में। जूनियर इंजीनियर 1 यानी सिविल की बात करते हैं तो यहाँ पे स्केल ऑफ पे आप चेक कर सकते हैं। एक वैकेंसीज निकाली गई, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बोला जा रहा है कि 6th मंथ का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और MS ऑफिस का आपके पास फुल्ली कन्वर्सेंट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। एज लिमिट आपका 20 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। जनरल कैंडिडेट यहाँ पे मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल है। SC ST के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रूल आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में। आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही काउंट यहाँ पे किया जाएगा। पे एंड अलाउंसेज के बारे में आपको पोस्ट वाइज बता दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे रखा गया है 200 रुपये, जो कि आपका जनरल OBC कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC हैं, ST हैं, PWD हैं, एक सर्विसमैन है, कोई भी एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे नहीं देना है। और SC ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पे बोला जाए कि 2nd क्लास रेल या बस फेयर आपको यहाँ पे मिल जाता है शॉर्टेस्ट रूट के लिए, जब आप यहाँ पे जाते हैं एग्जाम के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो 2 स्टेज में एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और स्टेज 2 में यहाँ पे स्किल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन सा स्टेज होने वाला है। तो 2 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि जूनियर असिस्टेंट 1 और सीनियर असिस्टेंट 1 के लिए, जिसके लिए दोनों ही स्टेज आपका यहाँ पे कंडक्ट होगा। बाकी जितने भी पोस्ट है सभी के लिए केवल एक ही स्टेज यहाँ पे होने वाला है। बात करते हैं कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होने वाला है उसमें क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। तो सेक्शन A में आपसे जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20% रहेंगे। रीजनिंग, अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। डोमेन या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के नॉलेज से क्वेश्चन 60 रहेंगे, और टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 की रहेगी। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। और टेस्ट जो आपका होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा, और यहाँ पे दिया गया है कि PWD कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है क्वालिफाइंग जो है CBT टेस्ट का मार्क्स
मिनिमम आपको 50% लाने होंगे। अगर आप SC ST PWBD है तो 40% मार्क्स आपको कम से कम लाने होंगे। बात करते हैं कि स्टेज 2 जिन भी पोस्ट के लिए रहेगा उन पोस्ट पे स्किल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। तो डोमेन रिलेटेड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे। रिलेवेंट सब्जेक्ट से 50%, प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन टेस्ट की बात करें तो 50% रहेगा। टोटल जो है 100% यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे आपको बता दिया गया सारा डिटेल्स। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस रेशियो में यहाँ पे बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका CBT टेस्ट में जो भी मार्क्स होगा उसी के आधार पर यहाँ पे तैयार किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस या प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिटेल्स। वेरिफिकेशन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको दिया गया अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया, तो आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका इंडियन नेशनल के साथ साथ आपके पास जो है डोमिसाइल होना चाहिए राजस्थान स्टेट का, तभी जाकर के आप यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशंस में आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी नहीं है, केवल राजस्थान वाले जो है आपके पास डोमिसाइल है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया कट ऑफ डेट की, तो आपका जो है 20 जनवरी 2021 कट ऑफ डेट रखा गया है। यानी आपका एज से रिलेटेड हो या फिर क्वालिफिकेशंस जो है 20 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक कैंडिडेट। आगे यहाँ पे दिया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 2 में इसके बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 3 आपको करना है पेमेंट जो है एप्लीकेशन फी का। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिलता है 21 दिसंबर 2020 से लेकर के आप इसमें 20 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स की जानकारी ले सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे आकर के आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद एग्जिस्टिंग यूजर है तो यहाँ से लॉग इन करके अप्लाई करेंगे। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, इसका स्टेप देखना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी आपको दे दी गई है। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।